ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो पे चालू करते हैं। आज अपना है, कल बेसिकली अपन ने थोड़ा सीखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल समझा था अपन ने कि फंक्शंस किस तरीके से वर्क करता है। आज अपन थोड़े एग्जांपल्स करेंगे सो दैट कि जो आपका लाइक डाउट रहेगा, जो भी कुछ आपको लाइक नहीं समझा रहेगा, तो आज आपको वो यूजिंग एग्जांपल समझ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन यूज करना है, किस तरीके से फंक्शन को लाइक अपने डे टू डे जनरल कोडिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सब आज इम्प्लीमेंटेशन आपको बताया जाएंगे कि किस तरीके से आप फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, यूजर डिपेंड फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन हो, पैरामीटराइज फंक्शन हो, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हो। ठीक है, सब फंक्शन को आज अपन यूज करके देखेंगे किस तरीके से उसका सिंटैक्स वर्क करता है। सिंटैक्स सभी का सेम है, खाली जो पैरामीटर से बस उसको चेंजेस आते हैं, दैट्स व्हाई उसको पैरामीटर नॉन पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो चालू कर सूरज। एक ठीक दो है। एग्जांपल देखेंगे अपन, बड़े बड़े एग्जांपल देखेंगे सो दैट कि आपका लाइक पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही एग्जांपल में। ठीक है, मतलब जो आपका जो भी कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो फिर आप पूछ सकते हो ऑन द स्पॉट। ठीक है। हम्म, दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। एक बार, ठीक हाँ है। ठीक है, चल रिएक्ट आ गया, रिएक्ट आ गया। ठीक है, ध्यान दो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अभी कौन सा रहता है, वही सर्कल का एरिया वगैरह? हाँ, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया। हाँ ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग कल जो सीखा था कि अलग अलग फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ताकि कोई पर्टिकुलर टास्क है लाइक डिस्प्ले करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन, ऐसे फंक्शन बना के हम लोग उसको मेन में कॉल करते हैं। तो नाउ टुडे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया का फंक्शन बना रहे हैं, लाइक सर्कल एंड देन रेक्टेंगल। बाकी सब तुम लोग बना सकते हो एक्स्ट्रा, बट हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले डिक्लेरेशन से। एक तो चालू कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ही प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले डिक्लेयर करूँ एंड देन उसका प्रोग्राम नीचे लिखूँ। तो एरिया अंडरस्कोर सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के एरिया के लिए क्या लगेगा अपने को उसका रेडियस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेडियस, यहाँ पे देखो, सबसे पहला मैं इंटीजर क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस फंक्शन से इंटीजर वैल्यू देने वाला हूँ टू द मेन फंक्शन। देन फंक्शन का नेम लिखा मैंने, एंड देन इन द एंड यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं मेन फंक्शन से क्या लूंगा। तो मेन फंक्शन से मैं ये रेडियस का वैल्यू लूंगा। सो ये एक हो गया। एंड देन हम लोग स्क्वायर का भी करते हैं। देन स्क्वायर में भी अपने को एक साइड लगेगा, सो ऐसे डाल देता हूँ। एंड देन, तो ये हो गया, हम लोग ने दो फंक्शन डिफाइन किया है, सेम तरीके से किया है। देन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से हम लोग इनपुट्स लेंगे, लाइक रेडियस का वैल्यू क्या रहेगा। तो सबसे पहले, उसके पहले हम लोग को डिफाइन करना है दो वेरिएबल्स, इंट आर कॉमा एस। नाउ यहाँ पे तुम लोग आर और एस लेना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर इधर आर लिया है तो इधर भी आर लेना है, दैट्स नॉट कंपलसरी। तुम लोग कोई भी ले सकते हो वेरिएबल का नेम। तो मैंने फिर भी यहाँ पे आर और एस ही लिया। एंड देन तुम लोग को यूजर्स को बताना है कि अपन एंटर क्या, मतलब प्रोग्राम क्या करता है, एंड तुम लोग को करना क्या है। तो मैं पहले लिखता हूँ एरिया कैल, एरिया कैलकुलेटर, ये पहले प्रिंट होगा। देन बैक स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ये। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए। नाउ फर्स्ट वी विल टेक रेडियस का इनपुट, एंड देन का हम लोग स्कैनफ करेंगे ताकि वो इनपुट ले पाए। नाउ लेट्स सी परसेंट डी कॉमा देन एम्परसेंड। हम लोगों ने रेडियस के लिए कौन सा वेरिएबल बनाया था, आर, तो वहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे। देन सेमी कोलन, देन अगेन प्रिंट हम लोग करेंगे साइड ऑफ एस स्क्वायर, देन अगेन scanf to take the input,
or to store the input, and then ampersand s. तो यहाँ तक तो बेसिक है, जब मतलब हर लेक्चर में ये बताया था तुम लोग को कि कैसे प्रिंट ऑफ और स्कैनफ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने आर एक किया जहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल आ रहा है, एंड देन उसके नीचे एस जहाँ पे साइड आ रहा है। ठीक है, तो मैं ज़रा फॉर्मेटिंग करता है उसकी ताकि ये न्यू लाइन पे आए। नाउ वी विल कॉल द फंक्शंस। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नेम देंगे लाइक एरिया, देन एरिया ऑफ सर्कल, ये आ गया इधर। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंड देन वी विल सेंड आर इन दैट, देन स्क्वायर का भी आ गया। नाउ लेट्स सेंड एस इन दैट। नाउ ये तो मैंने फंक्शंस को कॉल किया है बस, बट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि फंक्शन के अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं इंट एरिया अंडरस्कोर सर्कल, ये वाला फंक्शन। ठीक है, नाउ इसका सिंटैक्स भी तुम लोग को कल बताया था। डेटा टाइप, फंक्शन का नेम, देन अगेन जो डेटा टाइप है आर, उसका इंटीजर, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड राइट द कोड यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, प्रिंट कर रहा हूँ मैं परसेंट, एक मिनट, परसेंट डी। अब ये एक मतलब ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, अभी एक वेरिएबल बनाएंगे टू स्टोर द एरिया, देन वो प्रिंट करेंगे। उससे अच्छा मतलब तुम लोग को क्या ट्राई करना है कि तुम लोग का कोड का जो साइज है वो मिनिमाइज हो, लाइक कम से कम लाइन में कुछ बड़ा कोड लिख सको। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लूंगा। यहाँ पे मैं ट्रिक्स किधर है, एंड देन आर, देन अगेन आर। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली परसेंट डी का वैल्यू ये कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मेरे को पहले इंटीजर आर करना ही पड़ेगा ताकि उसको समझे कि उसका वेरिएबल क्या है, सॉरी डेटा टाइप क्या है। तो ये एक हो गया फॉर सर्कल का एरिया। दिस इज द फॉर्मूला, आई होप राइट है फॉर्मूला। एंड देन हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर एरिया, देन अगेन इसके अंदर हम लोग डालेंगे इंट एस, यहाँ पे भी सेम हम लोग पहले इंट एस, एस को डिफाइन करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले कि उसका डेटा टाइप क्या है। देन अगेन वी विल डू परसेंट डी फॉर इंटीजर। नाउ स्क्वायर के लिए हम लोग सिंपल एस इंटू एस। ठीक है, सो ये कोड हो गया। तो मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से क्या किया हम लोग ने। पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, क्योंकि जब भी फंक्शन तुम लोग लिखते हो तभी कंपाइलर को स्टार्टिंग में ही बता देना रहता है कि मतलब फंक्शन है इधर। एक एक तरीका है, तुम लोग अभी जिधर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है उधर ही नीचे फंक्शन लिख दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे पहले डिफाइन करो बस, एंड देन सेमीकोलन से उसको क्लोज करो, एंड देन उसके जाके बाद नीचे इधर लिखो तुम लोग उसका फंक्शन के अंदर का कोड। क्योंकि सबसे पहले मेन प्रोग्राम रन होगा, देन इट विल चेक कि एरिया और सर्कल है। तो बाद में उसको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, देन इट विल सर्च फॉर इट, तो उसको यहाँ पे वो मिल जाएगा ना। उसमें का कोड कैसे है, वो प्रिंट करेगा सीधा, एंड यहाँ पे भी प्रिंट करेगा। तो नाउ लेट्स रन दिस, पहले मेरे को लैंग्वेज सिलेक्ट करने दो। सो कुछ एरर ना आए, आया एरर, that error R is declared as different kind of symbol. ओके, अरे क्या वो हुआ, एक काम करना। चेंज करो क्या नेम वेरिएबल के। नहीं नहीं नहीं, वो जो इंट आर अंदर लिखा है ना उसको यूज नहीं करेगा तो भी वो वर्क करेगा प्रोबेबली। मतलब ये क्या, हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, उसके अंदर डाला, हाँ। यही ना। हाँ हाँ हाँ, उसको हटा के ठीक रन कर। है।
हाँ, यहाँ पे एक चीज आ गया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, अरे तो एक काम इसके करते लिए हैं, वो 3.14 को भी हटा दो। हाँ, उसके जो कोई वेरिएबल में स्टोर कर ले वो 3.14 एंड देन फिर वो वेरिएबल यूज कर ले। नहीं तो इसका वैल्यू अभी अभी के लिए फिलहाल नहीं, तो इनको फ्लोटिंग पॉइंट से बता देता हूँ ना। रुक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इंट नहीं, फ्लोट। नहीं फ्लोट, तुम लोग को मालूम पड़ रहा रहेगा ना, फ्लोट क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। 3.14 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहे होगे आप लोग। हम लोग फ्लोट की जगह डबल यूज करते हैं, ताकि लाइक अगर आर का वैल्यू मैंने कुछ ज्यादा बढ़ा दिया तो उसका पॉइंट में बहुत आगे चला जाएगा, और कभी कभी मतलब मोस्टली फ्लोट का एक लिमिट रहता है कि इसके आगे गया ना, तो फ्लोट डजंट सपोर्ट दैट। तो वो लिमिट अगर क्रॉस कर जाए तो एरर देगा, तो हम लोग एरिया को डबल में ले रहे हैं। डबल मतलब फ्लोट ही, मतलब पॉइंट में ही, बट ज्यादा स्कोप बड़ा है उसका, तो इसलिए हम लोग डबल ले रहे हैं। नाउ एरिया को हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3 पॉइंट, रुको इधर से कॉपी करते हैं। एरिया नाउ, हाँ, एक मिनट, लेट्स रन दिस। वार्निंग परसेंट डी, अच्छा हाँ, यहाँ पे फ्लोट अभी यूज किया है ना, हाँ डबल फ्लोट, यूज हाँ किया है। फ्लोट, हाँ वही। तो ये चेंज करो, मतलब परसेंट डी रहेगा तो परसेंट एफ करो एंड देन रन इट अगेन, मतलब कोड रन हो गया था हमारा, टाइगर। बट स्टिल जब तुम लोग परसेंट डी यूज करोगे ना, तब वो पॉइंट में तुम लोग को वैल्यूज नहीं देगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, लेट्स से 2, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, लेट्स से 5। नाउ ये वैल्यूज बराबर दे रहा है, जस्ट फॉर्मेटिंग का इश्यूज है। स्लैश एन डाल दो, स्लैश एन डाल दो, हो हम्म, जाएगा। नीचे डाल दे, परसेंट डी के लेफ्ट में डाल दे। हाँ इधर भी ठीक है, ठीक है ठीक है, एक ठीक है, एक ठीक है। अगेन, हाँ तो यहाँ पर दिख रहा रहेगा तुम लोग को। ठीक है, सो ये कोड बेसिकली वही करता है कि एरिया कैलकुलेट करता है। अब तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि लाइक मेन में तुम लोग ने एरिया लिख दिया, एरिया का पूरा कोड लिख दिया, बट लेट्स से ये 200 पेजेस का कोड है कुछ, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एरिया 4-5 टाइम्स, तो बार बार वो एरिया का कोड तो नहीं लिखोगे। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज किया यहाँ पे, ताकि जब भी एरिया का कुछ काम आए तो हम लोग यहाँ यहीं पे मतलब एरिया को कॉल कर देंगे, उसमें वैल्यूज पास कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ना इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट्स यहाँ से हटा के तुम लोग एक फंक्शन बना सकते हो डिस्प्ले करके। देन ये एरिया कैलकुलेटर बस एरिया कैलकुलेट करके रखेगा, देन उसका जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा टू द डिस्प्ले। ठीक है, एंड देन फिर वो डिस्प्ले होगा। ये बता दूं क्या उनको, डिस्प्ले का एक। देख बता दे बता दे। डिस्प्ले का, हाँ डिस्प्ले के लिए अलग फंक्शन हमारे। बेसिकली हम लोग जो कोड है ना उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को समझता रहेगा कि मतलब एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर खाली वो एरिया कैलकुलेट करेगा। एक फंक्शन बना रहे हैं जो सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करेगा, मतलब हम लोग काम असाइन कर रहे हैं। तो ये क्यों भी यूजफुल आता है फंक्शंस ना, तो बाई चांस अगर कभी आप लोगों को कुछ एरिया के अंदर कुछ एडिट करना रहा, ठीक है, और तुम लोग को स्पेसिफिकली खाली जो सर्कल का एरिया है बस उसको एडिट करना रहा, तो तुम लोग डायरेक्ट जाके उसकी फंक्शन को जाके टैकल कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे सर्कल के एरिया में ये सब भी कैलकुलेट करके चाहिए, मुझे उसका पेरीमीटर भी कैलकुलेट करके चाहिए, तो तुम लोग डायरेक्ट जा सकते हो वहां पे। पूरा कोड घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये भी एक यूजफुल चीज है फंक्शन का, कि तुम लोग डायरेक्ट जाके वो फंक्शन में जाके एडिट कर सकते हो, एंड वो मतलब इवेंचुअली वो पूरे कोड में एडिट कर देगा जहां कहीं भी तुमने एरिया यूज किया रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी एरर रहेगा तुम लोग सीधा जाके फंक्शन में जाके एडिट कर सकते हो, सो दैट कि मतलब वो पूरे कोड में एडिट हो जाए। तुम लोग को हर जगह जाके बार बार एरिया का, समझो बाई चांस अगर तुम लोग ने फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया एरिया का, तो पूरे कोड में बार बार जाके एरिया का फॉर्मूला अलग करने से अच्छा खाली फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन में जाके तुम लोग बस फॉर्मूला चेंज कर दोगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, अभी मैं वॉइड डिस्प्ले करके बनाया। और यहाँ पे मैंने वॉइड क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्ले कुछ रिटर्न नहीं कर रहा।
वो बस इनपुट ले रहा है इंटीजर, मतलब कुछ भी वैल्यूज लेगा एंड देन वो प्रिंट कर देगा। तो वॉइड कुछ रिटर्न, मतलब डिस्प्ले कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने वॉइड लिया है। तो यहाँ पे मैं उसका फंक्शन भी लिख देता हूँ, वॉइड डिस्प्ले, देन इसके अंदर इंट एन, एक मिनट, हाँ इंट एन चलेगा। देन अब यहाँ पे मैं जो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट्स है ये डाल दूंगा, बट यहाँ पे एरिया हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है, तो एक मिनट है, हम लोग ने एरिया डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन डाल देंगे और इसको फ्लोट ही रखेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर का है वो पॉइंट में आया तो भी चलेगा, बट अगर हम लोग ने फ्लोटिंग पॉइंट हटा के %d कर दिया ना यहाँ पे, तो जो इसका वैल्यू है वो बस नंबर्स में आएगा, उसका पॉइंट नहीं आएगा आगे, इसलिए हम लोग उसको फ्लोट रखते हैं। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसको हटा के यहाँ पे हम लोग वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प्ले। एंड देन यहाँ पे हम लोग पैरामीटर क्या पास करेंगे ना, हम लोग को जो डिस्प्ले करना है, लाइक यहाँ पे हम लोग एन है ना, वो एन हम लोग डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है वो पास करेंगे ना, हम लोग को डिस्प्ले क्या करना है, यहाँ पे एरिया डिस्प्ले करना है, तो हम लोग एरिया पास करेंगे। एंड सेम यहाँ पे भी हम लोग डिस्प्ले में, मैंने वो हटा दिया क्या, लाइन छोड़, डिस्प्ले हम लोग ने पास क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने कुछ अलग वेरिएबल नहीं बनाया टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एरिया, वो भी कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली यही यहीं पे मतलब पास जब करोगे ना तभी एस, एक मिनट, एस एस्ट्रिक्स एस, ये पास कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि इसका वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करने पे या सिंगल वैल्यू आएगा। तो मोस्टली तो जब ये रन होता है तभी कुछ एरर नहीं देना चाहिए। रन करते हैं हम लोग, %f, ये किधर आ रहा है, हाँ यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो n का वैल्यू है ना वो इंटीजर सेट किया है ना, ये रन हो गया है, देखो यहाँ पे एरिया, कैलकुलेटर, रेडियस ऑफ सर्कल वो आ जाएगा। तो बट फिर भी हम लोग कुछ एरर ना होए इसलिए इसका भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में डालते हैं। हाँ, now यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया, फ्लोटिंग पॉइंट चेंज किया, राइट। बट जो डिक्लेयर किया यहाँ पे है, यहाँ पे इंटीजर है, सो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि इंटीजर है या फ्लोट है, सो यहाँ पे भी चेंज करो एंड देन रन इट अगेन। नाउ यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है। नाउ यहाँ पे मैं रेडियस ऑफ सर्कल डाल रहा हूँ 2। नाउ यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, जब ये कोड रन होगा ना तभी प्रिंट होना चाहिए ये, नहीं हुआ 5, अच्छा बाद में क्यों हो रहा है। नहीं होगा, बाद में ही होगा ना, तूने कॉल उसको बाद में किया ना, लाइक एकदम एंड में डिस्प्ले एरिया। हाँ बट द सीन इज कि मैं एरिया को कॉल करता हूँ तभी डिस्प्ले एरिया आना चाहिए ना। नहीं, तूने फंक्शन में कॉल किया ना उसको, मेन में किया रहता ना तो होता होगा ऐसा। अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि लाइक जो स्क्वायर का है ना वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में आया है, क्योंकि हम लोग ने ये फ्लोटिंग पॉइंट में कर दिया है। तो अगर तुम लोग को ये चाहिए कि मतलब स्क्वायर का फ्लोटिंग पॉइंट में ना आए, तो तुम लोग इसके अंदर भी डिस्प्ले लिख मतलब प्रिंटफ लिख सकते हो ताकि वो इंटीजर वैल्यू दे, ठीक है। आई होप ये समझा रहेगा सबको, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। इसमें हो सकता है, ठीक है, इसमें डाउट हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का सेशन सेशन रखने का मतलब ही वही था कि जो आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करने हैं हमको, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार डाउट आ रहा है तो कैसे पूछूं, सीधा पूछो माइक चालू करके, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे अपन एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड चीजें सीखने पड़ेंगे तुमको, ये नहीं कि बस खाली इफ एल्स से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो डाउट है तो डाउट लिखो, अगर क्लियर है तो क्लियर। डिस्प्ले को हाँ मेन में कॉल देना की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, नहीं, ठीक है। क्योंकि दे देखो, सकते हो तुम लोग, बट नहीं भी दे सकते हो हाँ, अगर। और मैंने अभी जो तृषा से डाउट पूछा कि लाइक जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, लाइक एंटर कर रहे हैं रेडियस का, तभी वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा,
आया, तो मेरा वो डाउट भी क्लियर हो गया कि जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग वापस एक बार प्रिंट मतलब पूछ रहे हैं यूजर से, देन वी आर कॉलिंग द फंक्शन। नाउ अगर मैं क्या करता, ये जो ये लाइन है इसको यहाँ से हटा के देन यहाँ पे डालता, देन वो वैसा प्रिंट होता कि लाइक जैसे ही तुम लोग रेडियस ऑफ सर्कल डाल रहे हो तो रेडियस ऑफ सर्कल प्रिंट होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो जैसे रेडियस ऑफ सर्कल प्रिंट हो गया, एंड देन जब स्क्वायर का डालोगे तब स्क्वायर का प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग ट्रिक्स करके तुम लोग ये भी कर सकते हो, लाइक कोड को और अच्छा बना सकते हो कि जैसे ही यूजर डाले उसको एरिया कैलकुलेट होके मिलना चाहिए। नाउ तुम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हो, लाइक एक मेन्यू बनाओ एंड देन तुम लोग क्या करो, यूजर से पूछो कि तुम लोग को क्या करना है, सर्कल का एरिया चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, रेक्टेंगल का चाहिए। नाउ लेट्स से ही प्रेसेस 3 एंड वहाँ पे रेक्टेंगल है, देन जो रेक्टेंगल वाला है ना फंक्शन वो कॉल होगा। नाउ अभी यहाँ पे कैसे होता है, दैट्स व्हाई फंक्शंस आर यूजफुल कि तुम लोग जब स्विच लिखोगे ना यहाँ पे नीचे स्विच स्टेटमेंट एंड देन वहाँ पे केस 1 लिखोगे, तो केस 1 में तुम लोग को बस फंक्शन को कॉल करना है, बाकी सब जो कैलकुलेशन है वो फंक्शन में ही हो रहा है। सो स्विच स्टेटमेंट भी थोड़ा इजी, पढ़ने के लिए इजी हो जाता है जब तुम लोग ऐसे फंक्शंस क्रिएट करते हो। सो ट्राई करो कि कभी भी ऐसा बहुत सारा चीज रहा है लाइक डिस्प्ले करना है, कैलकुलेट करना है, वो सब रहा तो फंक्शंस क्रिएट किया करो। और मोस्टली डाउट किस में होता है पता है, कि रिटर्न क्या हो रहा है या फिर वो ले क्या रहा है, तो तुम लोग को उसमें कुछ डाउट्स है तो पूछो। एक बार समराइज कर दे, वो एक ने बोला है कि समराइज कर दे एक बार, चलेगा स्टार्टिंग से चलेगा। एक एक लाइन, हाँ स्टार्टिंग से एक एक लाइन से कर दे, लेट हाँ ज्वाइन ठीक है। किया पूरा कर लिया। सो ये तो इंक्लूड का लाइन है, उसको कुछ एक्सप्लेन क्या करूँ मैं। देन नेक्स्ट इज हम लोग यहाँ पे 3 फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया क्योंकि ये रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है, लाइक ये डिस्प्ले को रिटर्न कर रहा है ये एरिया का वैल्यू, इसलिए हम लोग ने उसका डेटा टाइप रिटर्न का इंटीजर लिया। सेम विद दिस स्क्वायर वाला, एंड देन डिस्प्ले है ना जो, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वो बस प्रिंट कर रहा है, इसलिए हम लोग ने इसका वॉइड लिया। देन अगेन एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे हम लोग इंटीजर ले रहे हैं, देन वापस इंट, एंड देन जो डिस्प्ले कर रहे हैं। तभी सीन क्या है कि जब तुम लोग सर्कल का एरिया निकालोगे तब 3.14 आता है पाई का वैल्यू, इसलिए जब डिस्प्ले करोगे ना तब वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो अगर यहाँ पे तुम लोग ने इंटीजर दिया ना तो तुम लोग को बस पॉइंट के पहले वाले नंबर्स प्रिंट होके दिखेंगे, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसको फ्लोट कर दिया ताकि जो पॉइंट के बाद वाले वो भी तुम लोग को दिखे। देन हम लोग का मेन फंक्शन आता है, इसको हम लोग कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, हम लोग आर का वैल्यू वगैरह रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए इंटीजर लिखे हम लोग। एंड देन उसके बाद इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, एक आर फॉर रेडियस, देन एस फॉर साइड्स ऑफ स्क्वायर। देन पहले यूजर को हम लोग बता रहे हैं कि ये क्या करता है फंक्शन, दिस इज एरिया कैलकुलेटर। देन वी विल आस्क रेडियस ऑफ सर्कल, देन इट गिव्स द, हम लोग यूजर से मांगेंगे देन वो देगा, देन ये स्टोर होगा आर में। देन हम लोग सीधा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑफ एरिया, सर्कल का एरिया निकालने वाले। देन इट विल कॉल द फंक्शन। नाउ व्हाट द फंक्शन डज, यहाँ पे वो फंक्शन है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का। हम लोग पहले डिफाइन कर रहे हैं डबल एरिया को, देन एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया, एंड देन जस्ट हम लोग ने जो डिस्प्ले फंक्शन है उसमें एरिया की जो वैल्यू है वो पास कर दी। नाउ वेयर इज डिस्प्ले फंक्शन, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कर क्या रहा है, यहाँ पे वो वैल्यू ले रहा है, इस केस में एरिया की वैल्यू आई, देन इट विल प्रिंट एफ एन का वैल्यू दैट इज एरिया का वैल्यू। और हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट परसेंट एफ क्यों लिए, क्योंकि हम लोग फ्लोटिंग यूज कर रहे हैं। देन वो नीचे आएगा तो प्रिंट एफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो यूजर साइड साइड देगा, एंड देन वो जो वैल्यू है वो ये फंक्शन में जाएगी। अब ये फंक्शन भी प्रीटी मच वही कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, टू मेक दिस कोड स्मॉल, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके उसको वैल्यू दे दिया। बट लेट्स से तुम लोग को कुछ प्लस माइनस और वो सब कैलकुलेशन करना है, तो मोस्टली यहाँ पे मत किया करो, यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल डिफाइन किया करो, लाइक एरिया का कुछ भी साइड करके, एंड देन उस फंक्शन में, सॉरी उस वेरिएबल में वो सब तुम लोग कैलकुलेट करो, एंड देन वो भी तुम लोग भेज सकते हो। नाउ यहाँ पे मैंने साइड में किया सब कैलकुलेट, एंड देन लेट्स चेंज दिस टू साइड। ऐसा करके तुम लोग प्रिंट मतलब सेम ही वर्क करेगा,
बट जस्ट टू मेक दिस कोड शॉर्टर मैंने क्या किया, यहीं पे कैलकुलेशन करके वही पास कर दिया। नाउ ये किधर पास होगा, डिस्प्ले फंक्शन में, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेता है। इसलिए यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि साइड ऑफ स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब बस 25 आना चाहिए था, बट बिकॉज हम लोग का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो फ्लोट में है, इसलिए वो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 वो सब आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि अभी तो समझा होगा, लाइक किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा, और रहा तो पूछो। कोई भी लाइन में अगर डाउट है कि मतलब यार ये वाला लाइन क्यों लिखा है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। रियल लाइफ कोडिंग क्वेश्चंस पे ये फंक्शन क्या लिखा है, एक सेकेंड। रियल लाइफ कोडिंग क्वेश्चन पे फंक्शन का हेल्प करता है यस, हेल्प करता है भाई। फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम फंक्शन के लिए दो दो सेशन रखा है हम लोग ने। फंक्शन मेन तो इजी कर देता कोड को रीड करने के लिए, मतलब एक रीडेबिलिटी है ना, वो फंक्शन बढ़ा देता है काफी अच्छा। तो अगर कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप लोग सीधा जाके फंक्शन में जाके चेंजेस कर सकते हो, एंड वो पूरे कोड में लाइक चेंज होता है। ठीक है, आप लोग को पूरा कोड फिर घुमाना नहीं पड़ता, तो कि मतलब यार इधर मैंने क्या लिखा है उधर मैंने क्या लिखा है। सीधा जाके फंक्शन में आने का, and जो भी कोई चेंजेस रहेगा आप सीधा फंक्शन में जाके चेंजेस कर सकते हो। एंड दूसरा चीज है कि एक ही चीज तुम लोग को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, एक ही लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है। लाइक अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, नाउ डिस्प्ले मुझे बहुत बार लिखना पड़ता है, लाइक एरिया कैलकुलेट करने के, सर्कल का, बाद में स्क्वायर का, बाद में रेक्टेंगल का, हर के बाद मेरे को डिस्प्ले का पूरा फंक्शन लिखना पड़ता जो उसके अंदर का कोड है। तो ये उससे अच्छा मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले का एक फंक्शन बना दिया, एंड देन वही फंक्शन को मैं हर बार कॉल कर रहा हूँ जब भी मेरे को लग रहा है वो, तो वो इजी करता है। थोड़ा लाइक हो सकता है कि नहीं समझेगा, ठीक है, बट ट्राई करो। और अगर नहीं समझ रहा एकदम ही तो फिर वापस बताना एक और बार, फिर अपन रिपीट कर लेंगे, ठीक है। मेन्यू बेस्ड फंक्शन बनाने के लिए कैसे ही फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, यस यस यस। हाँ, मेन्यू में ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस जब स्विच वगैरह डालोगे तब वहां पे यूजर से मतलब तुम लोग को पहले मेन्यू दिखाना पड़ेगा कि 1 पे एडिशन है, 2 पे एरिया कैलकुलेट करता है, 3 पे सर्कल का, वो सब तुम लोग के हिसाब से। एंड अगर यूजर ने 1 कैलकुलेट मतलब केस 1 किया, देन केस 1 के बाद में तुम लोग कोलन देते हो ना, उसके आगे बस वो एरिया का फंक्शन कॉल कर दे। ठीक है, एंड देन ब्रेक, सेम वैसे हर चीज को लेकर, देन वो सीधा फंक्शन कॉल होगा केस 1 के बाद, एंड देन वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो इट मेक्स इट इजी, लाइक फंक्शन अगर तुम लोग क्रिएट कर रहे हो तो। ट्राई करो ट्राई करो, ठीक है, ये ट्राई करो। एक इसके अंदर अभी तुम लोग को एक असाइनमेंट देने के लिए बोलूँ तो मैं तुम लोग लाइक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, ठीक है। यूजर से लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये तीन चीज यूजर से इनपुट लो, ठीक है। ये तीनों को तुम लोग फंक्शन में पार्स करो, मतलब एक फंक्शन बनाओ वॉइड रेक्टेंगल करके। वो वॉइड रेक्टेंगल के अंदर जो पैरामीटर रहेगा, तुम्हारे तीन पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। इंट एच, एच ले लो फॉर हाइट, इंट बी ले लो फॉर ब्रेड, ठीक है, और इंट लेंथ ले लो, एल ले लो फॉर लेंथ, ठीक है। ये तीन पैरामीटर आ गए। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस आएगा। कर्ली ब्रेसेस आने के बाद वहां पे आप लोग लिखोगे कि लाइक सिंपल एक उसके अंदर फिर एक और वेरिएबल ले लेना इंट एरिया करके, और इंट एरिया इज इक्वल टू एच इंटू बी इंटू एल, ठीक है। मतलब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये तीनों यूज कर लो। उसके बाद में उसको डिस्प्ले करके एक फंक्शन बनाना, ठीक है। डिस्प्ले एरिया करना, डिस्प्ले एरिया करना, और नीचे जाके डिस्प्ले के लिए भी एक फंक्शन बनाना कि वॉइड डिस्प्ले, और वॉइड डिस्प्ले के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डालना, एंड सिंपल ऐसा रन करना। मतलब तुम लोग को अभी हम लोग ने सर्कल और स्क्वायर का बताया बराबर, तो तुम लोग ट्राई करो स्पीयर के लिए ट्राई करो, ठीक है। स्पीयर का फॉर्मूला अगर तुम लोग को नहीं मालूम एरिया का क्या है, मुझे भी नहीं मालूम, एक बार देख लेना ऑनलाइन क्या है स्पीयर का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर एरिया। और रेक्टेंगल का मालूम है लेंथ ब्रेड इनटू हाइट, ठीक है, एल बी एच। तो रेक्टेंगल का करो, स्पीयर का करो, और क्या कर सकते हो, क्यूब का करना है तो क्यूब का कर सकते हो, जितना मैं, करोगे हाँ तुम्हारे हाँ, प्रैक्टिस होगा, दैट्स इट, वही ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आज जो तीन हम लोग मतलब दो किए हैं वो करो, देन रेक्टेंगल और क्यूब वो सब, एंड देन उस सबको मिला के ना मतलब इसमें डालो, लाइक एक स्विच स्टेटमेंट में डालो। लाइक यहाँ पे मैंने कैसे किया, केस 1 कर दिया स्क्वायर, मतलब जब वो 1 दबाएगा तो स्क्वायर का एरिया निकलेगा, 2 दबाएगा तो वो दूसरे का तुम लोग जैसे तुम लोग डाल रहे हो उसका एरिया निकालेगा। तो ऐसा एक बड़ा कोड लिखो, लाइक सबसे पहला मेनू डिस्प्ले होना चाहिए कि 1 दबाए तो क्या होगा, 2 दबाए तो क्या होगा, देन तुम लोग सारे फंक्शंस लिखो, एंड देन इन द एंड स्विच लिखो कि मतलब 1 दबाने के बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड देन ऐसा एक बड़ा सा मतलब अच्छा कोड, मेनू ड्रिवन अच्छा कोड बना के भेज सकते हो तुम लोग। ठीक है।
तो आज ये एक ही कोड लिया हम लोग ने। आई होप कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहेंगे कि मतलब रिटर्न कैसे करना है, या फिर तुम लोग को अलग अलग फंक्शंस कैसे बना सकते हैं एंड कॉल कैसे कर सकते हैं, वो समझा रहेगा। आई होप इतना ही था आज। तुषार, चैट करना है। बेसिकली ट्राई करो। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं वही। आज एक मतलब छोटा रखने का ट्राई किया हम लोग ने, बिकॉज हम लोग को मालूम है लाइक फंक्शंस थोड़ा सा एक बार में नहीं समझता, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं समझा है तो आप लोग ये मत सोचो कि यार एक बार में क्यों नहीं समझा, ऐसा कैसे वैसे कैसे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, उसके बाद सम सॉल्व करो। अगर चाहिए तो एक और सेशन फंक्शन के ऊपर वापस डेडिकेटली रख देंगे अपन, ठीक है। कोई लाइक बड़ा कोई डील नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई करो खुद से, जो मैंने आप लोग की वेबसाइट भी बताया था W3 स्कूल्स करके, ठीक है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो वो उसके ऊपर जाके थियरी पढ़ो एक बार कि फंक्शन क्या क्या चीज है, मतलब जो हम लोग ने बताया बेसिकली वही आपको वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। बट फिर भी अगर एक बार देखना है तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। एंड कॉपी कोड तो हम लोग भेज देंगे आपको, ठीक है। एक बार आप खुद भी रन करो, खुद समझने का ट्राई करो कि एक एक लाइन क्या डेडिकेट है, मतलब एक एक लाइन क्या काम कर रहा है, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले क्यों लिखा है, और जो भी कुछ रहेगा कि मतलब क्यों क्योंकि इंट यूज किया था इसलिए। एक सेकंड, क्या चैट में लिखा है भैया, रिटर्न जीरो क्यों लिखा था? अच्छा ये, हाँ रिटर्न जीरो इसके लिए लिखा था बिकॉज इंट मेन यूज किया था। अगर आप लोग ने इंट मेन नहीं यूज किया, वॉइड मेन यूज किया, ठीक है। ये तो यार बेसिक सवाल हो गया अभी, ठीक है। तो एक बार देख लेना, जो जो लेक्चर्स वगैरह देख लेना, तो तुम लोग को समझ भी जाएगा। अभी जो अपना मेन सीन चल रहा है वो फंक्शंस का चल रहा है, ठीक है। एंड फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा। एंड जहां से भी हुए थियरी वगैरह पढ़ो फंक्शंस के बारे में, ठीक है। जो आप लोग का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे ना फंक्शंस के ऊपर, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये फंक्शन क्वेश्चन बेस्ड है, लाइक मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफेल्स पे क्या ही पूछेंगे वो लोग कि इफेल्स क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो काम का चीज है, और एक 5 मार्क्स का एग्जाम्पल आता ही आता है फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। लिख के ले लो, 5 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का तुम लोग को एक एग्जाम्पल आएगा ही सेम में, ठीक है। सेम में आईए में भी आता है, ठीक है। आईए में भी आता है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ना आईए में भी, वो फंक्शंस के ऊपर ही पूछते हैं, ठीक है। भले से I1 में नहीं पूछेंगे तुम लोग को, बट I2 वगैरह में तुम लोग को वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। फंक्शंस वगैरह जब टीचर सिखाएंगे। सो फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ मैं भी। एंड हम भी मतलब सब लोग। तो ट्राई करो फंक्शंस के ऊपर, जो हम लोग का कोड है वो शेयर कर दे तुम लोग को। बट तुम लोग का असाइनमेंट आई होप आप लोग को समझा रहेगा कि क्या करना है तुम लोग को। रेक्टेंगल के 3 वैल्यूज लेने, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करना है, वॉइड एरिया रेक्टेंगल, नाम भी बता रहा हूँ मैं, एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल करके नाम लिखना उसका। पैरामीटर लिखना इंट HBL, ठीक है, कॉमा कॉमा करके। देन उसके बाद में अंदर एक वेरिएबल लेना एरिया टू स्टोर द लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। वो स्टोर हो गया, उसके बाद में उसको वहीं पर प्रिंट कर देना, ठीक है। पहले बस इतना करो, दैट्स इट। बाद में जो तुम लोग बाद में डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाओगे वो बाद में बनाना, पहले बस इतना प्रिंट करो। और यही सेम चीज नॉट ओनली फॉर रेक्टेंगल बट ऑल्सो फॉर स्पीयर के लिए करो, ठीक है। स्पीयर के लिए करो, और किसके लिए कर सकते हो, स्पीयर के लिए करो, चलो ठीक है। 2 करो एटलीस्ट, ठीक है। 2 करो पहले, हेक्सागोन वेक्सागोन बाद में करते हैं अपन, पहले ये 2-3 चीज करो। एक बार समझ गया ना किस तरीके से लिखना है, फिर तो कोई भी शेप ले लो तुम लोग, ठीक है। अमीबा के भी एरिया निकाल सकते हो ठीक है। चिल करो चिल करो हाँ, चिल करो चिल और करो, किसने मेरे तो को पता पूछा है ना था ये लोग अभी मस्त रिटर्न। एकदम ये लोग अभी टेंशन में आ रहेंगे, भाई ये सब क्या सिखा रहा है नहीं रे, इजी ये है सब ये ऊपर बहुत। से। हाँ हाँ। फंक्शन इजी है बस, लेकिन हाँ स्टार्टिंग इनिशियली थोड़ा सा टफ पड़ेगा तुम लोग को, बिकॉज अभी तक तुम लोग ने जो इफ एल्स वगैरह पढ़ा है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब लाइक एक कंसेप्ट, एक छोटा सा कोड था। लेकिन ये जो फंक्शन है ये कोड के अंदर कोड है, ठीक है। कोडिंग के अंदर कोडिंग कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ जाता है फंक्शन, बट कोई नहीं, तुम लोग ध्यान दो, समझेगा भाई, समझेगा, इजीली मैंने समझेगा, चैट में दैट्स इट। कोड कोड भेज दिया है, हाँ इसको वो कॉपी कॉपी पेस्ट करना कर है। लो, व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे भी भेज देना, ठीक है। हाँ चलेगा। और किसने तो पूछा था कि रिटर्न जीरो क्यों किया, तो इंटीजर था इसलिए रिटर्न जीरो किया। बट अभी कैसे है ना, तुम लोग फंक्शन को कुछ वैल्यू भेज रहे हो, तो अभी रिटर्न जीरो वहां से हटा दोगे ना तो भी कुछ एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो किसको कुछ डाउट नहीं रहा तो हम लोग सेशन एंड करते हैं। थैंक यू थैंक भैया। यू। हाँ। आज तक DS का मार्क्स बता ना। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। एक मिनट। हाँ। अरे को आर्मस्ट्रॉन्ग पे डाउट